Lok Sabha Speaker Om Birla Nagaland Mayton visit kura homoy aji Kohimade Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 de hissa luishe aro so political parties kan ge smooth aro orderly functioning ensure kurigna legislative institutions laga dignity uphold kurubole binti kurishe Birla bra legislature kan ge public opinion do policy de transform kurubole karne pivotal role lobole janashe aro center state laga rishta upar Birla bra kushi ki Sarkar laga functions to each level de constitutional framework pidor defined kure hule bhi duita sarkar majre tangible outcome achieve kurubole karne collaborate kurubole to bishi important ase Birla ba assert kurichi ki center or state majre constructive dialogue to governance tagra kuraikla nuigina regional priorities de responsive inclusive or attuned policies banai IB details sai sabo नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हार्दिक अभिनंदन है। सीपीए भारत जोन 3 का ये 22वां सम्मेलन नागालैंड विधानसभा द्वारा आयोजित किया गया। उसके पहले भी 1997 के अंदर सीपीए जोन का पहला अधिवेशन नागालैंड विधानसभा ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन के लिए के आयोजन के लिए मैं यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष सानगिनगेन लोंगकुमेर जी को धन्यवाद देता हूँ। सीपीए जोन 3 हमेशा हर वर्ष सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें विधानसभाएं अपनी कार्यकुशलता को, दक्षता को और जो नए इनोवेशन जिन जिन विधानसभाओं ने किए हैं उन इनोवेशन को साझा करते हैं, नवाचार को साझा करते हैं, टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं और अपने विधायकों की कार्यक्षमता, कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए कुछ नीतियां फैसला करते हैं। उसके साथ साथ इन सम्मेलनों के अंदर उत्तर पूर्व राज्य की सामूहिक चिंताओं को, सामूहिक विकास को, सामूहिक आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को प्रतिबिंब करते हुए कुछ विषयों पर चर्चा भी करते हैं। और विशेष रूप से इस बार जो विषय रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नीति, प्रगति और जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक विधानसभा है। निश्चित रूप से किसी राज्य के अंदर जन अपेक्षाओं के अनुसार नीति बनेगी, जन केंद्रित नीति बनेगी, जनता से जन्म हुई आकांक्षाओं की नीति बनेगी तो बेहतर नीति बनेगी। और उसके लिए विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जिसपे जनता के चुने प्रतिनिधि आते हैं, उनके विचारों, दृष्टिकोणों को साझा किया जाता है और उसके साथ साथ प्रगति के किस तरीके से हम अपने अपने राज्य में प्रगति भी और सामूहिक रूप से किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोगों की जीवन परिवर्तन करने के लिए क्या कानून की आवश्यकता है, अच्छे जिन कानूनों राज्य के विधानसभा में उनसे क्या परिणाम हुए और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती है। और मूल में जनता है, हमारे लोकतंत्र में मूल में जनता है और इसीलिए ये सम्मेलन लगातार 2 दिन आयोजित होगा जिसमें 2 विषयों पर और साथ में चर्चा होगी। 2047 तक हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विधायकों की भूमिका और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक ऐसी आपदा संकट रहती है जो हमेशा पूरे उत्तर पूर्व राज्यों के अंदर क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती है
इस परिप्रेक्ष्य के अंदर सभी विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य अपने विचार दृष्टिकोण से अवगत कराएंगे और चुनौतियों का समाधान करने का रास्ता बनाएंगे। आज विशेष रूप से इस विधानसभा के अंदर एक मोनोलिथ का भी उद्घाटन हुआ, जिससे संस्कृति मंत्रालय से यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ का म्यूजियम, क्योंकि यहाँ किशोर वीरता की गाथा अद्भुत है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर तमाम हम घटनाओं को देखते हैं, तो यहाँ के वीर योद्धाओं ने हमेशा देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और समय समय पर जो परिवर्तन नागालैंड में हुए उनका एक म्यूजियम भी तैयार मिलेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। ऑडिटोरियम बनेगा। इस सीपीए जोन में कुल 18 राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं। इस 8 राज्यों में से सभी केवल त्रिपुरा के स्पीकर की तरह बाकी सभी राज्य के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आए। मुझे आशा है कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में व्यापक चर्चा होगी, अपने अपने विचार दृष्टिकोण आएंगे और उसके साथ विधानसभाओं के अंदर हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से और पूरी कर सकते हैं। इसके लिए विचार की अभिव्यक्ति होगी। समय समय पर विचार आना, भिन्न भिन्न विचार आना, दृष्टिकोण आना और एक सामूहिक प्रयास से एक नीति बनना, ये हमारे लोकतंत्र के अंदर हमेशा ये हमारा ताकत रही है। हमने लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विभिन्न दृष्टिकोण, विचारों से ही हमारा देश आगे बढ़ा है। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं और विशेष रूप से उत्तर पूर्व राज्य, जहाँ पर बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों के सामने विकास की जो संभावनाएं थे, अवसर थे, उसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उत्तरी पूर्व राज्यों के विकास के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ यहाँ के उत्पाद, उन उत्पादों को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट मिले, उसके लिए भी गंभीर प्रयास किए गए। कृषि उत्पाद, यहाँ के प्रकृति ने ऐसा स्वरूप दिया है कि यहाँ पर कृषि उत्पाद जो पैदा होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक की मांग देश और दुनिया के अंदर है और इसीलिए कृषि उत्पाद को उचित प्लेटफॉर्म पे मिले, इसकी मार्केटिंग हो सके ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उसके साथ साथ स्थानीय उद्योग, यहाँ की कलात्मक कला है, यहाँ के लोगों की वो अद्भुत है। इसलिए ये विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस विचार को लेकर भी इन राज्य की विधानसभाओं के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होगी। मुझे आशा है कि 2 दिन के इस अधिवेशन में हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब हरवंश जी, जो हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे कल इसके समापन में भी होंगे और जो 2 दिन तक चर्चा, संवाद, जिस विषयों पर निष्कर्ष पेपर निकलेगा, उस पर अगली बैठक के अंदर उन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमेशा उत्तर पूर्व राज्य के अंदर, सीपीए जोन के अंदर जो जो विषय तय होते हैं, उन विषयों पर सरकार से संबंधित, विधानसभाओं से संबंधित उन विषयों को लेकर राज्य की विधानसभा वर्ष भर काम करती है ताकि इन एजेंडों को पूरा कर सके। मैं इस मौके पर आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और निश्चित रूप से सीपीए जोन 3 की ये 22वां अधिवेशन नए संकल्प के साथ, नए विषयों को लेकर
आगे बढ़ा है और आने वाले समय में इन राज्य की विधानसभा अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हुए विधानसभा में टेक्नोलॉजी नवाचारों का उपयोग करते हुए विधानसभा जनता की पहुंच के नजदीक पहुंचे, जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी विधानसभाओं के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में हो। इन सभी अपेक्षाओं के साथ ये अधिवेशन चर्चा करेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बॉस क्या बात